जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 11 अगस्त के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स ये कार्ड निकल के आए हैं, सो लेट्स सी क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। एस ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में भी आप सैड हैं, टॉवर आया हुआ है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ कप, डिप्रेशन आपको मिल रहा है, या फिर 16/5/21 वर्ल्ड की एनर्जी में भी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आप आप यूट्यूबर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ पर कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ चीज़ें की जा रही हैं, जिससे कि आपका ये जो वर्ल्ड की एनर्जी, वर्ल्ड वाइड फेमस होने की आपकी जो चाहत है, वो आपकी मतलब वो चीज़ ही ख़त्म हो जाए। आपका अगर कोई चैनल है, कोई ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे आपका है, तो वो सब चीज़ें ध्वस्त हो जाएं। ओके, आप राइज ना कर पाओ, ग्रो ना कर पाओ। एंड यहाँ पे ये एस ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स आ चुका है। ये ब्लेसिंग डिवाइन ने आपको दे रखी है, लेकिन कोई इस ब्लेसिंग को छीनना चाहता है, या फिर वो सोच रहा है कि अगर हमें नहीं मिला तो आपको भी ना मिले। बस घटिया सोच। ठीक है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, तो 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9 8 4 1 11। यस, तो 1 11 ट्रिपल 1 तो हो ही गया, 11 11 भी हो गया। आपको दिखेगा 984 मतलब 489। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1 4 8 9 11। किसी भी एंगल से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, फिर 8 ऑफ कप, 9 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप। मुझे ऐसा दिख रहा है मे बी आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे ही हैं। मे बी आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपका टूरिज्म से जुड़ा कोई काम हो सकता है, आप पायलट हो सकते हैं, आप एयर होस्टेस हो सकते हैं, आप मतलब जहाँ पे वर्ल्ड वाइड वाली एनर्जी आ रही है, कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं जिसमें मुझे दिख रहा है कि पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 8 ऑफ कप मतलब मूव ऑन वाली एनर्जी है। जैसे कि उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, उम्मीदों पे पानी फिर गया, वो वाली एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल में भी आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपके अंदर लूज़र वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। यस, ये सब करके कोई आपका ये मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली कोई ड्रेन करना चाहता है। मतलब जैसे होता है, एक होता है अबंडेंस की स्टेट में रहना, ग्रेटिट्यूड की स्टेट। यस, आई मस्ट से कि आपको ग्रेटिट्यूड बोलना चाहिए डिवाइन से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू। यू नेवर नो कि ये चीज़ कितनी वर्किंग है, क्योंकि मुझे यही फील हो रहा है स्कॉर्पियंस के लिए ज़्यादातर मुझे यही एनर्जी आती है कि कंप्लेन बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि कंप्लेन सबकी लाइफ में नहीं होती हैं। सबको लगता है, आप मैं तो इतनी जोडिएक साइन की रीडिंग करती हूँ, सब में यही लिखा होता है। जो स्कॉर्पियंस हैं वो कहते हैं इनकी लाइफ में कभी सुख नहीं है। जो कैंसेरियन हैं वो भी यही बोलते हैं इनकी लाइफ में कभी सुख नहीं है। एंड इस तरीके से सभी लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में सुख नहीं है, बाकी लोग मज़े कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी लाइफ एक ही जैसी है। ठीक है, बस डिफरेंट हैं लेकिन कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि कोई शिकायतें कर रहा है, कोई अफसोस मना रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई नेगेटिव हो रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है। इसको अपोजिट कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो आपका जो दिल खाली है, जो एम्प्टीनेस है, वो फुलफिलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर चाहे आपके पास कुछ ना भी हो तभी भी आप किंग हैं। एंड अगर किंग के पास भी सब कुछ है लेकिन उसका दिल भरा नहीं है, तो वो फकीर है। ठीक है, तो जो आपका जैसे कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी का मन हार रहा है, क्योंकि कोई इंसान आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, वो आपकी बुद्धि चेंज कर सकता है कि आपको अच्छी चीज़ें दिखें ना।
आपका जो गम है वही ख़त्म होने का नाम ना ले। जिससे हो नहीं जाता है कि इंसान के अंदर एक अजीब सी मतलब नौसियत सी फैल जाती है। ओके ओके, तो चलिए अब आपके पार्टनर के लिए रीडिंग होगी। तो 9 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी। मे भी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के आपके पार्टनर को मिर्ची लग रही है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के दिल में प्यार तब जगा है आपको लेकर के जब आप स्टार बन गए, फेमस हो गए। मे भी आप पहले ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, अब आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया हो सकता है अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, या इन तीनों में से कोई एक चीज़ जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मतलब यार गलती हो गई, इसी को चूज़ करना चाहिए था। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, बहुत दुखी हैं। टॉवर, इनके ऊपर टॉवर आया है, 16, 5, 21। वर्ल्ड की एनर्जी में भी आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि देखिए मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी आ रही है, एक आपके शत्रु भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ एक पिंच वाली एनर्जी भी आ रही है, जैसे कोई किसी को मिर्ची लग रही है, किसी को बुरा लग रहा है कि आप राइज कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, उनको जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड वो जैसे आपकी दुनिया तहस नहस कर देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, इस वजह से वो रो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर इंसान सिंपैथी के लायक नहीं होता है। कुछ लोग आपके सामने बैठ के रोते हैं, इसलिए नहीं कि उनको दुख हुआ है, इसलिए कि आप खुश हो गए हैं। ये होते हैं आपके, क्या बताया था मैंने, शुभ चिंतक। आपका शुभ देख के उनको चिंता हो जाती है। तो ये वो कैटेगरी मुझे दिखाई पड़ रही है। एंड दूसरी कैटेगरी आपके पार्टनर की है, जो ऐसा दिख रहा है कि आपको पहचान तो पाए लेकिन बहुत देर में। अभी आपको अपनी दुनिया मानते हैं, अभी आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन अब आप इनसे दूर हो चुके हैं। 8 ऑफ कप, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, एंड ऐसा दिख रहा है कि इनसे दूर होने के बाद इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया। एंड इनसे दूर होने के बाद आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी है, अपने आप को राइज एंड ग्रो किया है। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आप वर्गोस की रीडिंग देखिएगा, क्योंकि उसमें यही माइनस पॉइंट दिख रहा था कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो उसके आगे की रीडिंग वर्गोस की है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप में से भी कोई सेल्फ लव नहीं कर रहा है तो फिर समझ जाइएगा कि बस यही रीडिंग देख के छोड़ दीजिएगा। क्योंकि देखिए, ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, आपको इंसाइट देते हैं, आपको टैरो रीडर्स की हेल्प देते हैं, आपको सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अटके रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोगों ने अपने लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने फाइनेंसेस पे काम किया है एंड वो राइज कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं, जिसको देख करके उनके जो पार्टनर है उनको रोना आ रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। नाइट ऑफ पेंटिकल, लूज़र की एनर्जी, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या चला गया उनके पास से, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक चाहत पैदा हो रही है कि ये पार्टनर मेरा है, मेरा हक होना चाहिए इसके ऊपर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड, 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार इनको आ रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनको फील हो रहा है। एंड मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, आपको पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे इतना क्यों कष्ट हो रहा है। मे बी क्योंकि इन्होंने आपको पहले डिसअपॉइंट किया था, आप इनको छोड़ के चले गए थे, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब इनकी समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं। 4 to 6 इनको इस कदर प्यार क्यों हो रहा है आपसे। 9, 8, 17, 17 एंड 9, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 एंड 6
14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिटैच हो रहे हैं उनसे उतना ज़्यादा वो अटैच होते जा रहे हैं आपसे, एंड डे बाई डे लूज़र वाली फीलिंग इनके अंदर आ रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डिप्रेशन, ये डिप्रेशन में है, पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो इनको हॉन्ट कर रही हैं, इनको काफ़ी बुरा लग रहा है। 9 8 17 17 5 22 एम्प्रो की एनर्जी में भी ये आपके साथ एम्प्रो जैसा बिहेव कर रहे थे, ये आपको लिफ्ट नहीं दे रहे थे, इनको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पास तो 50 ऑप्शन है, मुझे क्या पड़ी है, जाना है तो जाओ, छोड़ रही हो तो छोड़ दो। मतलब यहाँ पे क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी है, मेल हो सकते हैं ये, अगर ये फीमेल हैं तो मतलब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इनको पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके शत्रुओं से आपके फादर, आपके फोर फादर, आपके जो एंसेस्टर हैं वो उनको सही कर रहे हैं। आपके शत्रुओं को खून के आंसू रुलाया जा रहा है, आपके शत्रुओं की ऐसी तैसी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करने की कोशिश की है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है। देखिए शत्रु यहाँ पर आपके पार्टनर भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबके नहीं। देखिए गलतियाँ माफ़ की जाती हैं, लेकिन जो पाप होता है, जो क्राइम होता है, उसको माफ़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे जस्टिस का टाइम आ चुका है। मतलब क्या कि जैसे जिसने गलत किया है, जिसने सही किया है, जिसने जैसा किया उसको वैसे ही मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं विद दिस फादर ऑफ सॉर्ड, क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ यही किया था, एंड इस वजह से आप भी इनके लिए वैसे ही हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप नरमी से पेश आएँ, लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कौन से बहुत नरम थे। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर से ऐसा दिख रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि आपके अंदर से ये जो एक बाउंड्री बना रखी है, आप जो टफ लुक देते रहते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये बाउंड्री ख़त्म कर दी, अगर आप उतने ही वल्नरेबल हो गए, तो ये लोग फिर वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कभी सीधे नहीं होते हैं। 819 819 11 20 जजमेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि पहली बात तो जो आपके एंसेस्टर हैं वही सॉर्ड लेके बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो आपके शत्रु हैं उनके लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर ने हाथ में सॉर्ड उठा ली है, या ये किसी के डैडी भी हो सकते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि उन्हीं की फैमिली के लोग अपने ही फैमिली के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे बर्दाश्त किया गया है एंसेस्टर, क्योंकि अगर फैमिली का मैटर है तो हर कोई फैमिली ही है ना, हर बंदा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि भाई माफ़ किया माफ़ किया माफ़ किया, लेकिन मतलब यहाँ पे दिख रहा है जैसे एंसेस्टर को बड़ा पेन हो रहा है, जैसे कि एंसेस्टर को ऐसा फील हो रहा है कि ये हमारे घर का व्यक्ति है जो अपने ही घर के लोगों के साथ इतना गंदा बिहेव कर रहा है। शेम ऑन। तो मतलब ये जो शेम वाली फीलिंग है, इस मतलब एक लिमिट तक झेला गया है, उसके बाद दिख रहा है कि उन्होंने सॉर्ड उठा ली है कि अब अगर तुमने हर्ट करने की कोशिश की, अब अगर तुमने हार्म किया तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। एंड मुझे दिख रहा है कि बैंड बजनी शुरू हो चुकी है, ट्रेलर दिखाया जा चुका है। ओके यहाँ पर 9 9 11 20 जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि फाइनली अब डू और डाई में भी आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया जा रहा था आपकी फैमिली में, जिसकी वजह से दिख रहा है कि जैसे आपके एंसेस्टर बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि डोंट यू डेयर। ओके यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, यस। तो आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर भी आपके लिए सही नहीं है। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन अब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके। यस 9 ऑफ सॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा पेन मिला है। 9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, लिमिट क्रॉस हो गई है, जिसके बाद आपके एंसेस्टर ने ये सॉर्ड उठाई है कि अब वही व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए सही है। 9 1 10 10 एंड 6 16 टॉवर की एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपको ये जो आपकी हालत चल रही थी, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ये अब सीधा हो जाएगा। मतलब कि चीज़ें बैलेंस में आएंगी धीमे धीमे करके। नो नीड टू वरी। ओके लेट गो, आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए। आस्क योर एंजल, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपके एंजल तैयार हैं आपको आंसर करने के लिए। ओके जय माता दी।